Children, as you're seeing on the screen, our today's topic is adjectives. ये नाम आपने पहले सुना होगा. इससे पहले we have done noun as well as pronoun. अब जो next आता है that is adjectives. It is related to noun and pronoun. Adjective जो है वो noun pronoun से ही related है. जैसे कि स्क्रीन पे देखिए आपको बहुत सारे words दिखाई दे रहे होंगे जो कि noun या pronoun के बारे में ही कुछ बताते हुए words हैं. There are many. देखिए जैसे लिखा हुआ है windy, weird, cold, small, big, ugly, clean, weak, ये सारे क्या हैं? ये एडजेक्टिव्स है. अब दिमाग में आएगा कि एडजेक्टिव है लेकिन एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव. तो बेटा एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन. यानी नाउन और प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करता है. जैसे कोई भी एक नाउन ले लीजिए आप. हमने लिया बॉय. सो बॉय को डिस्क्राइब करता हुआ जो वर्ड होगा जैसे गुड बॉय या बैड बॉय, है ना. तो ये गुड और बैड जो बॉय के पहले लगा हुआ है इसको हम ग्रामर में बोलते हैं एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव हमें क्या बताता है? नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हुए चीज़ें बताता है. जैसे व्हाट काइंड, जो नाउन है वो किस तरह का है. लाइक आप यहाँ पे देखिए कार एक नाउन है. अब ये डिस्क्राइबिंग वर्ड इसके साथ लगा हुआ है न्यू. सो ये बन गया न्यू कार. अब ये कार को डिस्क्राइब कर रहा है. कैसी कार है? इट्स न्यू. हाउ मेनी को भी डिस्क्राइब करता है ये, है ना. 1 हैमबर्गर और 2 बर्गर्स. सो हाउ मेनी बताते हुए जो वर्ड्स होते हैं वो भी एडजेक्टिव होते हैं. विच वन डेमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं. दिस, दैट, ईच, एवरी, ये भी एडजेक्टिव होते हैं. हाउ मच, कितना. जैसे नो फूड, लिटिल रेन. इस तरह की चीज़ें जो बताने वाले वर्ड्स यानी नाउन और नाउन को और ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसे हैं, ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं एडजेक्टिव. बेटा इस बार जो आपके कोर्स में है वो ये नहीं है कि व्हाट इज़ एडजेक्टिव. इस बार आपके कोर्स में है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स. यानी एडजेक्टिव जब एक से ज़्यादा आ जाएं, यानी एक ही नाउन को 3-4 एडजेक्टिव्स के द्वारा डिस्क्राइब किया जा रहा है तो हम उनको किस ऑर्डर में लिखें, ये आपको इस कोर्स में पढ़ने के लिए मिलेगा आपकी इस क्लास में. देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे अगर लिखा हुआ है हॉरिबल, ओल्ड, स्मेली, सॉक्स. अब सॉक्स को डिस्क्राइब किए हुए वर्ड्स हैं ये तीनों, हॉरिबल, ओल्ड, स्मेली. तो अब ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं कहीं भी. नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट. इनका एक ऑर्डर होता है. अब ये ऑर्डर कैसे है देखिए आप. यहाँ नंबर से मैंने लिखा हुआ है. सबसे पहले ओपिनियन बताया जाता है. अगर कुछ भी वैल्यू या ओपिनियन बताया गया है जैसे डिलीशियस, लवली, चार्मिंग, ये एक ओपिनियन है तो ये सबसे पहले लिखा जाएगा सेंटेंस में. दूसरे नंबर पे आता है साइज़. स्मॉल है, बिग है, ह्यूज है, टाइनी है, ये हम दूसरे नंबर पे लिखते हैं. तीसरे नंबर पे आता है एज और टेम्परेचर. जैसे कि ओल्ड, हॉट, यंग, कोल्ड, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो एज कैटेगरी में आते हैं. नंबर 4 पे जो ऑर्डर है वो है शेप. यानी कोई भी एडजेक्टिव जो शेप को डिस्क्राइब करता है जैसे राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, तो ये नेक्स्ट पे आता है. नंबर 5 पे आता है कलर. यानी रेड कार, ब्लैक बॉक्स, यानी जो कलर को डिस्क्राइब करते हुए हैं वो आते हैं नंबर 5 पे. नंबर 6 पे आता है ओरिजिन. ओरिजिन यानी कहाँ का है वो, कहाँ की है वो चीज़. जैसे इंडियन ब्रांड, इंडियन बॉय, चाइनीज़ गर्ल, तो ये ओरिजिन है. ये नंबर 6 पे आता है. नंबर 7 पे ऑर्डर है मटेरियल. यानी जो भी नाउन है वो किस मटेरियल का है. प्लास्टिक है, जैसे प्लास्टिक कप, तो कप इज़ अ नाउन, उसको डिस्क्राइब करता हुआ वर्ड है प्लास्टिक. सो प्लास्टिक इज़ इन द मटेरियल वन. सिल्वर, गोल्डन, वुडन, ये सारे इसमें आते हैं. और लास्ट पे आता है पर्पस, उद्देश्य. तो ये इस ऑर्डर में आपको एडजेक्टिव लिखने होंगे. आपके एक्सरसाइज में भी है ये चीज़. अब इस ऑर्डर को ध्यान रखने के लिए एक हिंट भी आपको दिया जा रहा है. बीच में देखिए आप, व्हाट इज़ रिटन ओवर हियर. ओजस कॉम्प, OSASCOMP. अगर आप ये सारा ऑर्डर देखेंगे तो ऐसे याद रखना मुश्किल है. बट इफ़ यू रिमेंबर दिस वन वर्ड ओजस कॉम्प तो आपको सारा ऑर्डर ध्यान में आ जाएगा. O से ओपिनियन, S से साइज़, A से एज, S से शेप, C से कलर,
O से origin, M से material and P से purpose. So osis comp अगर आप याद रखते हैं then you can remember the order of adjectives. Okay बेटा? So to make it more clear, let's see some examples. देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, रेड, स्मेली, मैथ्स, बुक. अब ये ऑर्डर सही नहीं है ना? तो सही ऑर्डर क्या होगा बताओ? सबसे पहले आएगा स्मेली, दूसरे नंबर पे आएगा रेड और तीसरे नंबर पे आएगा मैथ्स. ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले आना चाहिए ओपिनियन, यानी स्मेली है ये हमारा ओपिनियन है, ये बदबूदार है ना. सेकंड नंबर पे आएगा कलर. ओके, एंड लास्टली मैथ्स, यानी कि जो ओरिजिन है, दैट वन. ओके, सो ये ऑर्डर है. अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम. सो अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अ ओल्ड रेड लवली पोस्ट बॉक्स, जो कि गलत है. सबसे पहले ऑर्डर में आएगा लवली क्योंकि ये ओपिनियन है. दूसरे नंबर पे आएगा ओल्ड, एज वाला है ना. देखिए ओपिनियन साइज, उसके बाद एज आता है और फिर आता है कलर. किसके बाद आता है कलर? याद है ना, ओजिस कॉम्प. सो कलर बाद में आता है, ये नंबर 3 पे. सो राइट सेंटेंस क्या होगा? अ लवली ओल्ड रेड पोस्ट बॉक्स. To make it more clear, let's see one more example. Some round small plastic tables है ना. अब इसका ऑर्डर क्या होगा? सही ऑर्डर इसमें आएगा सम स्मॉल. सबसे पहले आएगा स्मॉल जो कि एज बता रहा है ना. उसके बाद आएगा राउंड, यानी कि शेप है. एंड देन कम्स प्लास्टिक, ये क्या है? मटेरियल है. सो व्हाट इज़ द राइट ऑर्डर? सम स्मॉल राउंड plastic tables. So children, I hope you have understood it properly. Don't forget osis com, the order of adjective, and I'm sure you know what is adjective now. All the describing words can be put in the category of adjectives. So एक बार दोबारा से सब कुछ समझिएगा. If you have any doubt, you can contact me anytime. Have a good day.